हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एवन एग्रो में। 10 क्वेश्चनों की सीरीज का तीसरे पार्ट का आज पहला क्वेश्चन है आपके सामने। फास्फोरस की उपलब्धता किस पीएच पर अधिक होती है? ऑप्शन है आपके सामने न्यूट्रल, अम्लीय, एल्कलाइन या क्षारीय। देखो बच्चों, मृदा की पीएच जब 6.5 से 6.7 के बीच में होती है तब फास्फोरस का एक रूप बनता है H2PO4-, जिसे पौधे सबसे ज्यादा ग्रहण करते हैं। यानी कि मृदा की पीएच जब सामान्य अम्लीय होगी उस समय फास्फोरस का सबसे ज्यादा ग्रहण होने वाला रूप है वो मृदा के अंदर उपलब्ध होगा और पौधे उसको ही सबसे ज्यादा ग्रहण करेंगे। इसलिए इसका सही आंसर जाएगा अम्लीय पीएच पर। अम्लीय पीएच पर फास्फोरस की सबसे ज्यादा उपलब्धता मृदा के अंदर रहती है। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, समोच्च खेती क्यों की जाती है? समोच्च खेती क्यों की जाती है? ऑप्शन है आपके सामने पोषक तत्व संरक्षण के लिए, मृदा एवं जल संरक्षण के लिए, कीट नियंत्रण हेतु, अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए। इसका सही आंसर क्या जाएगा? सही आंसर होगा इसका मृदा एवं जल संरक्षण के लिए। समोच्च खेती को कंटूर फार्मिंग या नॉर्मल भाषा में सीडीनुमा खेती भी कहते हैं। यह खेती पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर की जाती है। जब बारिश होती है पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर तो ढलान ज्यादा होने के कारण जो पानी की स्पीड होती है, वेग होती है ऊपर से नीचे की ओर आने की, वो बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से मृदा के कण उनका भी मृदा का क्षरण है वो बहुत ज्यादा होता है। वो जो पानी की स्पीड है वो बहुत ज्यादा होने के कारण जब पौधे खड़े रहते हैं वहां पर पौधों को पानी नहीं भी मिल पाता है, ज्यादा ठहराव नहीं होता पानी का। इसलिए पहाड़ के ऊपर क्या बना दी जाती है? सीढ़ियां बना दी जाती हैं, जिसकी वजह से पानी के जो वेग है, जो स्पीड है वो धीरे हो जाएगी और पानी रुक रुक करके नीचे आएगा, जिसके कारण पौधों को भी पानी मिल जाएगा और मृदा का क्षरण भी अधिक नहीं होगा। तो इसका सही आंसर जाएगा बी ऑप्शन, मृदा एवं जल संरक्षण के लिए। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है, भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से कितने प्रतिशत वर्षा होती है? ऑप्शन है आपके सामने 20 से 30%, 30 से 40%, 40 से 50% और 75 से 80%। सही आंसर क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा डी ऑप्शन, 75 से 80%। देखो बच्चों, इंडिया के अंदर दो प्रकार के मानसून होते हैं, एक होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून और एक होता है उत्तरी पूर्वी मानसून। लगभग इंडिया के अंदर लगभग 70 से 80% जो इंडिया के अंदर बारिश होती है वो होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, जिसका आगाज केरल के द्वार से होता है जो 1 जून को इंडिया के अंदर प्रवेश करता है। दूसरा जो मानसून होता है उत्तरी पूर्वी मानसून, इससे इंडिया के अंदर 20 से 25% वर्षा होती है। जो समुद्र तटीय राज्य हैं जैसे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, इन राज्यों के अंदर जो सर्दियों के अंदर बारिश होती है वो होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से। और कभी कभी पश्चिमी विक्षोभ के कारण इस मानसून से बारिश है वो मध्य भारत के अंदर भी हो जाती है सर्दियों के अंदर, जिसे अपन कहते हैं मावट। इसलिए इसका सही आंसर जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से इंडिया के अंदर 75 से 80% जो एरिया है वो कवर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चौथा क्वेश्चन, मृदा विज्ञान की उस शाखा को जिसका संबंध मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण तथा वर्णन से उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके सामने इडेफोलॉजी, पेडोलॉजी, पेट्रोलॉजी और इकोलॉजी। सही आंसर क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा पेडोलॉजी। यानी कि मृदा की उत्पत्ति, उसका वर्गीकरण का, उसके फॉर्मेशन का, उसकी वेदरिंग का जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है पेडोलॉजी के अंदर। और मृदा का फसल संबंध के साथ में अगर अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं इडेपोलॉजी। चट्टानों का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं पेट्रोलॉजी। और किसी भी जीव के आसपास के अजैविक और जैविक संबंधों का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं इकोलॉजी। तो मृदा की वर्गीकरण और उत्पत्ति का जो संबंध है उसका अध्ययन है वो किया जाता है पेडोलॉजी के अंदर। और पेडोलॉजी के जो जनक है उसे कौन है? वीवी डॉक्चू। चलो बच्चों, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, ज्वार की फसल को कैमल क्रॉप क्यों कहते हैं? यानी कि ज्वार की जो फसल होती है उसको कैमल क्रॉप कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? आपके सामने ऑप्शन है, गहरा जड़ तंत्र होता है उसका, या फिर सूखा प्रतिरोधी होती है, पोषक तत्व संग्रहता ज्यादा होती है और अधिक ऊंचाई के कारण भी उसको कैमल क्रॉप कहते हैं। इसका सही आंसर जाएगा सूखा प्रतिरोधी होती हैं। ज्वार की जो फसल होती है, देखो बच्चों, जो कैमल होता है, ऊंट होता है, उसको अगर एक बार पानी पिला दिया जाए अच्छे से तो वो 1 सप्ताह तक बिना पानी पिए अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकता है। इसी प्रकार ज्वार को अगर एक बार पानी, अच्छी बारिश हो जाए, ज्वार की फसल खड़ी है, एक बार अच्छे से बारिश हो गई तो 1 महीने तक बारिश नहीं होती है तो भी फसल हरी भरी रहती है, फसल में कोई सी भी डिफेक्ट, कमी है वो नहीं होती है। बाकी जो दूसरी फसलें होती हैं उनके अंदर अगर एक महीने तक बारिश नहीं होती तो वो मुरझा जाते हैं, उनमें विल्टिंग आ जाती है या फिर वो झुलस जाते हैं। छठा क्वेश्चन है आपके सामने, इफको है। इफको की फुल फॉर्म होती है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। ऑप्शन है आपके सामने, फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, फार्मर सोसाइटी, फर्टिलाइजर कंपनी या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर जाएगा फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। देखो बच्चों, इफको है जो एक सहकारी संस्था है जिसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 को हुई थी और विश्व की सबसे बड़ी उर्वरक वितरक संस्था है ये।
चलो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कौन सा तत्व है? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कौन सा तत्व है? ऑप्शन है आपके सामने पोटास, फास्फोरस, बोरॉन और जस्ता। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं एटीपी को। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फुल नाम होता है इसका, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फॉस्फेट आ रहा है, फॉस्फेट का मतलब फॉस्फोरस का एक रूप है फॉस्फेट। इसका मतलब है कि फॉस्फोरस है उससे किसका निर्माण होता है? एटीपी का निर्माण होता है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि भाई कोशिका की जो ऊर्जा मुद्रा है वो है एटीपी, और एटीपी का निर्माण करता है फॉस्फोरस। तो अपन कह सकते हैं कि कोशिका के ऊर्जा मुद्रा का जो तत्व है वो कौन सा है? वो है फॉस्फोरस। ये क्वेश्चन जेड 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा, सही आंसर होगा बी ऑप्शन फॉस्फोरस। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 8वां क्वेश्चन, लाइकेन संवेदनशील सूचक है। आपके सामने ऑप्शन है जल प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का, मृदा प्रदूषण का और विकिरण प्रदूषण का। सही आंसर क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा वायु प्रदूषण का। देखो बच्चों लाइकेन क्या होता है? लाइकेन एक सहकारी संबंध है शैवाल और कवक का। तो ये जहां पर वायुमंडल के अंदर वायु प्रदूषण अधिक होता है वहां पर लाइकेन आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि जो लाइकेन है वो कवक और शैवाल का संबंध है, और कहां पर रहता है? पेड़ के तने के ऊपर रहता है। तो जहां वायु प्रदूषण होता है वहां पर आपको लाइकेन नहीं मिलेगा, जहां पे लाइकेन मिल जाए इसका मतलब वहां पर वायु प्रदूषण नहीं है। ये क्वेश्चन जेड 2017 के बायोलॉजी का है, अच्छे से इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 9वां क्वेश्चन है, वर्तमान आईसीआर के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है आपके सामने त्रिलोचन महापात्रा, नरेंद्र सिंह राठौड़, कैलाश चौधरी और नरेंद्र सिंह तोमर। सही आंसर क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर। क्यों? क्योंकि आईसीआर का जो अध्यक्ष होता है वो तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री होता है। तो इसी क्वेश्चन आता है कि आईसीआर के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष है मोहम्मद हबीबुल्लाह, और अभी जो वर्तमान के अंदर आईसीआर के महानिदेशक है वो है त्रिलोचन महापात्रा। आईसीआर की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 16 जुलाई 1929 को। आईसीआर की फुल फॉर्म होती है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 10वां क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लिस्ट। अगले वीडियो को देखते रहना। 10वां क्वेश्चन आपके सामने, अफ्लाटॉक्सिन किससे उत्पादित होता है? ऑप्शन है एस्परजिलस फ्लेवस, पेनिसिलियम, एस्परजिलस नाइजर या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा एस्परजिलस फ्लेवस। ये एक प्रकार की फफूंद होती है। और अफ्लाटॉक्सिन क्या होता है? देखो बच्चों, जब मूंगफली के भंडारण के समय दानों में नमी की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, उस समय भंडारण के समय अगर नमी हो गई तो दानों के अंदर एक कवक पैदा हो जाएगा, फफूंद पैदा हो जाएगी, जिसका नाम है एस्परजिलस फ्लेवस। और ये एस्परजिलस फ्लेवस एक हानिकारक रसायन का सिक्रेशन करती है जिसका नाम है अफ्लाटॉक्सिन। और ये अफ्लाटॉक्सिन दानों के बीच में जाकर के जमा हो जाता है। आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा अफ्लाटॉक्सिन से ग्रसित जो दाने होते हैं वो कैसे होते हैं। इन दानों को अगर अपन खाते हैं तो अपने मुंह में स्वाद है वो कड़वा स्वाद आता है। इसलिए इसका एक क्वेश्चन भी आता है कि मूंगफली का कड़वापन किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? अफ्लाटॉक्सिन के कारण होता है। तो सही आंसर जाएगा इसका एस्परजिलस फ्लेवस। यहां से मैं आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन और पूछना चाहता हूं जो आप मुझे कमेंट करके बताएगा, और इसका जो आंसर है आपको कल वाले वीडियो के अंदर मिलेगा। क्वेश्चन ये है कि एस्परजिलस नाइजर, इसके अंदर जो सी ऑप्शन है एस्परजिलस नाइजर, इससे मूंगफली का एक रोग होता है। कौन सा रोग है जो एस्परजिलस नाइजर की वजह से होता है? ये भी एक कवक है। तो कमेंट करके बताइएगा कौन सा रोग होता है एस्परजिलस नाइजर के द्वारा। कल एक क्वेश्चन पूछा था कल वाले वीडियो के अंदर, क्वेश्चन ये था आईआर यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान होती है, वहां से कोई सी भी वैरायटी निकाली जाती है तो उसका ट्रेड नेम क्या रखा जाता है? यानी कि किसी भी फसल, किसी भी फल या किसी भी सब्जी की कोई वैरायटी निकाली जाती है आईआरए से, तो उसका ट्रेड नेम, वैरायटी के आगे वाला जो नाम होता है वो क्या होता है? तो उसका सही आंसर है, उसका ट्रेड नेम होता है पुसा। जितने भी पुसा नाम की वैरायटी होती है वो सारी की सारी आईआरए यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान जो संस्थान होते हैं वहां से निकाली गई है। जैसे मान लो पुसा मोती है, पुसा श्रेष्ठ है, पुसा गोल्ड है, जितनी सारी पुसा नाम की वैरायटी है सारी की सारी कहां से निकाली गई है? आईआरए नई दिल्ली के द्वारा निकाले गए हैं। चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खाओ पियो मस्त रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो। थैंक यू सो मच।